Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। देश भर में कोविड-19 कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसकी वजह से लॉकडाउन भी चल रहा है और इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सरकार तरह-तरह के नियम बना रही है, तरह-तरह की योजनाएं बना रही है और ये जो नियम है, ये लोगों की जो सहूलियत है, उनके लिए बनाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है, इनका उल्लंघन करता है, तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। आज हम बात करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की और उसके उन सेक्शंस की जिन सेक्शंस के तहत इन नियमों और कानूनों को तोड़ने पर आप पर कार्रवाई की जाती है। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं और जानते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के उन सेक्शंस के बारे में जिनके तहत डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है, जो नियम कानून है, उनको तोड़ने पर आप पर कार्रवाई की जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है क्या? अगर हम इस एक्ट की बात करें तो 28 नवंबर 2005 को इसको राज्यसभा में पास किया गया था। फिर 12 दिसंबर 2005 को इसको पास किया गया था लोकसभा में, यानी 28 नवंबर को ये राज्यसभा में पास हुआ और 12 दिसंबर 2005 को ये लोकसभा में पास हुआ और 23 दिसंबर 2005 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 है, इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं और 79 यानी 79 सेक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं इसके उन सेक्शंस की जिनके तहत कार्रवाई की जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपदा प्रबंधन के नियम कानून है उनको उल्लंघन करने पर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 51 की। तो सेक्शन 51 की अगर बात की जाए तो अगर आप किसी सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करते हैं या फिर कोई सरकारी कर्मचारी है उसके काम में अगर आप कोई बाधा उत्पन्न करते हैं, उसको काम करने से रोकते हैं, अपना कर्तव्य पालन करने से रोकते हैं, तो आपके साथ धारा 51 के तहत कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। इसमें आपको 1 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। और कभी-कभी ऐसी स्थिति में कि आपके किसी काम की वजह से, किसी गलत काम की वजह से दूसरे को खतरा होता है या उसकी जान जा सकती है, तो आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है इस धारा 51 के तहत। उसके बाद जो अगला सेक्शन आता है वो है 52। इसमें क्या है? फॉल्स क्लेम। देखिए फॉल्स क्लेम का मतलब ये गलत दावा करना। जैसे अगर आप सरकार जो योजनाएं चलाती है जरूरतमंद लोगों के लिए, अगर आप उन योजनाओं का लाभ लेते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, अगर आपको उस योजना की जरूरत नहीं है और फिर भी आप उसका लाभ ले रहे हैं झूठा क्लेम करके, तो आप पर कार्रवाई की जाएगी धारा 52 के तहत और इसमें 2 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है धारा 53 की, सेक्शन 53 की। तो इसमें क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। अगर देखिए जो सरकारी जो आपदा प्रबंधन के समय जो सरकार की मदद योजनाएं होती हैं या सरकार जो योजना बनाती है, उनमें अगर कोई पैसों का गबन करता है, पैसों की हेरफेर करता है या गलत उपयोग करता है, तो धारा 53 के तहत आप पर कार्रवाई की जाती है और इसमें भी आपको 2 साल की सजा या फिर जुर्माना अथवा दोनों लगाए जा सकते हैं। फिर बात आती है धारा 54 की। तो इसमें क्या है? फॉल्स वार्निंग यानी झूठी सूचना। अगर आप आपदा प्रबंधन के समय कोई ऐसी झूठी सूचना दे दें, कोई अफवाह फैला दें, जिससे लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाए, लोगों में भय का माहौल आ जाए, हाँ, फेक न्यूज़ है, कोई झूठी खबर है, कोई बेबुनियाद बात है, तो इन सब चीज़ों पर आप में धारा 54 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें आपको या तो 1 साल की जेल हो सकती है या फिर जुर्माना या फिर दोनों आप पर हो सकते हैं धारा 54 के तहत अगर आप फेक न्यूज़ या झूठी सूचना फैलाते हैं। उसके बाद जो अगला सेक्शन आता है वो है सेक्शन 55। तो सेक्शन 55 में क्या है? सेक्शन 55 है ये जो सरकारी विभाग हैं उनकी ऑफेंस के लिए अगर कोई सरकारी विभाग कोई ऑफेंस करता है तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 55 के तहत कार्रवाई की जाएगी और इस सेक्शन में किसी विभाग की गलती जो होगी उसका जो जवाबदेह होगा वो होगा उस विभाग का प्रमुख। और ये इसके मतलब जो सरकारी विभाग के ऑफेंस हैं उन पर कार्रवाई सेक्शन 55 के तहत होती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 56 की और फेलियर ऑफ ऑफिसर इन ड्यूटी। अगर देखिए कोई ऑफिसर जो है वो अपनी सेवाएं देने से अपनी कार्रवाई अपनी जवाबदेही से बचता है या बिना इजाजत कोई काम नहीं पूरा करता है, तो उन पर सेक्शन 56 के तहत कार्रवाई होगी और 1 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान यहाँ पर है। यानी आप अपनी जो ड्यूटी है उससे बचते हैं अगर, या कोई अगर आप जो आपदा के समय दी गई जवाबदेही से आप भागते हैं या फिर बिना इजाजत के उसे पूरा नहीं करते हैं, तो आप पर इस सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी। अगली बात आती है फिर सेक्शन 57 की। तो सेक्शन 57 जो है वो है सेवा न देने का जुर्म। देखिए इसके तहत क्या होता है? सरकार जो आपके संसाधन है उनकी सेवाएं मांग सकती है। जैसे आपकी कार है तो सरकार उसकी सेवाएं मांग सकती है या आपकी कोई सेवाएं हैं सरकार उनकी डिमांड कर सकती है आपदा के तहत।
अगर आप ऐसा करने से मना करते हैं, तो आपको 1 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं और ये कार्रवाई आपकी होगी सेक्शन 57 के तहत। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 58 की, ये है ऑफेंस बाय कंपनीज। ऐसे समय में जो कंपनी है जो गलत काम करती है, नियमों का उल्लंघन करती हैं, नियमों की अनदेखी करती है, उन पर कार्रवाई की जाती है और इस कार्रवाई ये उन सभी लोगों पर की जाती है जो नियम कानूनों के उल्लंघन के समय उस कंपनी से जुड़े होते हैं या उससे उस समय उस स्थिति में मौजूद होते हैं, उनके देख-रेख में ये नियम कानूनों का उल्लंघन हुआ होता है, तो उन सभी पर कार्रवाई होती है सेक्शन 58 के तहत। फिर बात आती है सेक्शन 59 की, तो सेक्शन 59 की बात करें तो देखिए इस सेक्शन में क्या है, मुकदमे की पूर्व मंजूरी को लेके ये है सेक्शन। इसमें क्या है, जो सेक्शन 59 है उसमें क्लियरली मेंशन है कि सेक्शन 55 और 56 यानी सरकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आपको कोई मुकदमा चलाने से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। अगर आपको उनके अगेंस्ट कोई केस करना है, मुकदमा चलाना है, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 60 की, तो सेक्शन 60 की बात ये है, इसमें भी ये साफ-साफ मेंशन किया गया है कि कोई कोर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दर्ज जो केस है उनका संज्ञान तभी लेगा जब वो मुकदमा सरकार या प्रशासन के द्वारा दर्ज कराया गया हो। यानी कि आप ऐसे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अगेंस्ट जो मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको आप तभी संज्ञान में लेंगे जब सरकार या प्रशासन मुकदमा दर्ज कराए। और ये थे देखिए सेक्शन 51 से 60 तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के, इसमें अलग-अलग सेक्टर्स के लिए अलग-अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए, नियमों व कानून के उल्लंघन करने के समय। तो ये थी जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और उसके उन सेक्शंस की जो यहाँ पर बनाए गए हैं नियमों कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और ऐसे एस्पिरेंट जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन की और स्टडी मटेरियल की घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक के साथ घर बैठे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।